हेलो मेरे प्यारे छात्रों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3B का पहला सवाल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए बच्चों, सवाल दिया गया है यदि 2x दिया गया, फिर 5 दिया गया, 7 है, y-3, इस तरह से सवाल दे दिया है। और इसमें हमसे पूछा क्या है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम x और y का मान कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दो का अंदर गुणा करते हैं। जब दो का गुणा हम यक्स में करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2x। इसी दो का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो ये 14 आएगा। इस दो का गुणा अगर y में करेंगे तो यह 2y होगा। इसी दो का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब यह देखिए, ये प्लस है, लिखेंगे प्लस। ये 3 है तो 3 माइनस 4, 1 और 2। और ये देखिए 7 दिया गया है, 6, 15 और 14। अब देखिए, इन दोनों के बीच में सिंबल है प्लस का, इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए, 2x को अगर 3 में जोड़ेंगे तो यह होगा 2x प्लस 3। अब देखिए 10 प्लस में है लेकिन 4 जो है माइनस में है। अब देखिए, यह प्लस माइनस मिला के माइनस होगा, तो हम 10 में से अगर 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। यह देखिए, यहाँ पर 14 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो 14 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। अब देखिए, यह 2y है, यहाँ पर लिखेंगे 2y माइनस 6 और यह प्लस 2 है, तो माइनस 6 में से अगर 2 को घटाते हैं ये बचेगा माइनस 4 बराबर कितना दिया है, 7 है, तो लिखेंगे 7, 6, 15 और 14। अब देखिए, यह जो मान है इसके बराबर होगा और यह मान इसके बराबर हो जाएगा, अर्थात कितना होगा 2x प्लस 3 बराबर कितना होगा 7 होगा। अब देखिए, यह 2x है, यह प्लस 3 है। अब इसको अगर हम बराबर की उस साइड भेजते हैं तो यह कितना होगा 7 माइनस 3 होगा। अगर हम 7 में से 3 को घटाएंगे, अगर हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको लिखते हैं 2x बराबर 4। अब देखिए क्या करते हैं, इस 2 से अगर हम 4 को काटेंगे तो x बराबर 2, यहां से x का मान आ गया है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यह देखिए दिया 2y माइनस 4 और यह 2y माइनस 4 बराबर किसके हैं, 14 के हैं। तो इसको लिखेंगे 2y माइनस 4 बराबर 14। अब यह देखिए माइनस में ना, अब इसको बराबर की साइड भेजेंगे तो यह जाएगा प्लस में, तो यह कितना होगा 2y बराबर 14 प्लस 4। अब देखिए यह 2y हो जाएगा। अब 14 में 4 को जोड़ेंगे तो 14 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो यह कितना होगा, 14 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 18 होगा। अब देखिए, इस 2 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो यह y बराबर 9। इस तरह से इस क्वेश्चन का यह आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन दूसरा। अब देखिए, इसमें भी क्या करना है, x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यह जो दो दिया ना, इस 2 का गुणा पहले हम x में करेंगे। जब हम x में करेंगे तो यह होगा 2x, इसका z में करेंगे 2z, इसी का y में करेंगे 2y, इसका फिर t में करेंगे तो यह 2t। अब देखिए, यह प्लस दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। अब देखिए, यह जो बाहर जो 3 था ना, ये जो बाहर 3 है, इस 3 का अंदर हम गुणा करते हैं। अगर इस 3 का 1 में गुणा करेंगे यह 3 हो जाएगा। इसी 3 का गुणा अगर माइनस में 1 में करेंगे तो यह -3 होगा। 3 का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तो ये कितना आएगा 0 हो जाएगा। और इसी 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा। बराबर है तो लिखेंगे बराबर। अब देखिए, यह 3 है, इस 3 का भी गुणा अगर हम अंदर करेंगे, पहले 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 3 का 5 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी 3 का गुणा
नीचे अगर हम 4 में करते हैं तो यह 3 चौके 12 हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा अगर हम 6 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आएगा। अब देखिए बीच में सिंबल है प्लस का, तो सबको आपस में जोड़ लेते हैं। यह देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, यह 2x प्लस 3, इसको लिखेंगे 2x प्लस 3। अब यह देखिए 2z है तो 2z प्लस माइनस मिला के होगा माइनस 3 है तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 2y है, 0 में जोड़ना है तो ये कितना होगा, 2y होगा। अब देखिए यहाँ पर 2t है, इसको जोड़ना है 6 में, इसको लिखेंगे 2t प्लस 6, बीच में बराबर है लिखेंगे बराबर, और ये देखिए 9 है लिखेंगे 9, ये 15 हो जाएगा, और ये 12 और ये 18। अब देखिए यह वाला मान इसके बराबर हो जाएगा और यह वाला मान इसके बराबर। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यह होगा 2x प्लस 3 बराबर किसके, 9 के। अब ये देखिए 2x है तो लिख लेंगे 2x, अब ये प्लस 3 है, अब इसको अगर बराबर की उस साइड भेजेंगे ये होगा माइनस में, अर्थात ये होगा 9 माइनस 3। अगर 9 में से 3 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और 2 से अगर 6 को काटेंगे तो x बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरह से आगे हम क्या कर सकते हैं, यह देखिए ये दिया गया है 2z माइनस 3, तो 2z माइनस 3 बराबर कितना होगा, 15 होगा। यह माइनस 3 है, इसको भेजते हैं उधर तो ये होगा 2z, अब देखिए 15 अब प्लस 3, अब ये होगा 2z, अब इनको जोड़िए आपस में, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 2 से अगर हम भाग देंगे तो जो z है इस z बराबर आएगा 9। आगे देखिए यहाँ पर 2y दिया गया है और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 12 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2y बराबर कितना, 12। इसको काट देते हैं, इससे अगर इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे हम लोग क्या करते हैं, यह देखिए कितना दिया गया है, 2t प्लस 6 बराबर कितना है, यहाँ 18 ना, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 18 लिख देंगे। अब देखिए ये होगा 2t बराबर है प्लस में है, अगर इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये होगा माइनस में, अर्थात 18 माइनस 6 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2t, 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 12। अब इससे अगर इसको हम काटेंगे तो t बराबर आ जाएगा 6। इस तरह से x, y, z और t का मान निकल चुका है। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी x, y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये भी देखिए बाहर यक्स दिया गया है, पहले यक्स से क्या करेंगे, अंदर सब में गुणा करेंगे। अब देखिए इस यक्स का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो ये कितना होगा, 2x होगा। इसका अगर 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस है प्लस, y का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो आएगा माइनस y, इसी y के गुणा प्लस 1 में करेंगे तो आएगा y। देखिए बराबर दिया गया है, लिख लेंगे बराबर, 10 है 5 है तो लिखेंगे हम लोग भी 10 और 5। यह बताइए, इनको जोड़ लेते हैं, यह कितना होगा, यह 2x है, यह प्लस माइनस मिला के हो जाएगा माइनस, और देखिए नीचे क्या, यह 3x है, लिखेंगे 3x, यह प्लस y है तो प्लस y बराबर, यह देखिए 10 है और यह कितना है, 5 है। अब देखिए यह कितना होगा, 2x माइनस वाई बराबर कितना है, 10 हो जाएगा। और नीचे कितना होगा, नीचे देखिए ये 3x है और प्लस है तो प्लस, y है तो y बराबर कितना होगा, यह 5 हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर तो लिख लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 को
जोड़ने पर अब जोड़िए, देखिए देखिए कितना आता है। यह कितना होगा 2x-y बराबर कितना है 10। नीचे क्या दिख रहा है 3x+y बराबर कितना है 5 है। अब देखिए यह जितना y माइनस में है नीचे उतना y प्लस में है, इससे यह क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए यह 3 और 2 मिला कितना हो जाएगा 5x बराबर 10 और 5, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यह होगा 15। इससे अगर इसको हम काटेंगे तो यह x बराबर जो है 3 आ जाएगा। अब x का मान निकल गया, तो इसकी सहायता से हम किसका मान निकाल लेते हैं y का। तो लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए। देखिए क्या दिया, यह दिया गया है 3x+y बराबर जो दिया है वह 5। अब देखिए x का मान भी आया 3, तो इसको हम लिखेंगे 3 और x के ऊपर 3 और प्लस y बराबर कितना है 5। 3 का 3 में गुणा कराएंगे ये होगा 9 प्लस y बराबर कितना है 5। यह 9 जो प्लस में ना, इसको बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 9 होगा। अब -9 में से अब प्लस वाले घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा -4। इस सवाल का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सरल कीजिए। यह पूरा मान दिया है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यह जो बाहर दिया है इसका हम अंदर पहले क्या करते हैं गुणा करते हैं। अगर हम काश का काश में गुणा करेंगे तो यह बताइए क्या होगा, काश का अगर काश में गुणा करेंगे यह कितना होगा काश स्क्वायर थीटा। इसी काश का गुणा किसमें करना है साइन में, तो यह होगा साइन थीटा इंटू काश थीटा। अब इसी काश का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो यह होगा माइनस साइन थीटा इंटू काश थीटा। अब इसी काश का अगर हम काश में गुणा करेंगे तो यह आएगा काश स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह प्लस है ना, तो हम लोग लिखेंगे प्लस। अब इस साइन का अंदर गुणा करेंगे। अब इस साइन का पहले हम साइन में गुणा करेंगे, जब साइन का हम साइन में गुणा करेंगे तो यह होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह माइनस में है तो लिखेंगे माइनस। अब इसी साइन का गुणा इसमें हम करेंगे तो यह आएगा साइन थीटा इंटू काश थीटा। अब देखिए इस साइन का अगर काश में करेंगे तो यह भी आएगा साइन थीटा और काश थीटा। इस साइन का अगर साइन में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आई होप कि इतना तक समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए बीच में दिया प्लस, प्लस का मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ना है। तो आइए जोड़ते हैं इसको हम। देखिए इस काश स्क्वायर थीटा को इसमें जोड़ना है, अगर हम जोड़ेंगे तो इसको लिखते हैं काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यह देखिए जितना प्लस में दिख रहा है उतना कितना दिख रहा है माइनस में, प्लस माइनस से कट कर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यह भी जितना माइनस में है उतना यहाँ पर क्या है प्लस, यह भी घटकर 0 हो जाएगा। यह देखिए यहाँ पर भी काश स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मान 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और यह भी 0 है और इसका भी मान कितना होगा 1 होगा। तो इस सवाल का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या दिया है, ए का मान दिया है बी का मान दिया है, तो हमसे पूछा किसका किसका मान है। तो कह रहा है ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम सबसे पहले निकालते हैं ए प्लस बी का मान। अब देखिए यह ए है तो लिखेंगे ए प्लस बी। अब इसके जगह मान रखते हैं, ए का मान कितना है यह 4 है तो लिखेंगे 4, यहाँ -1 है तो यह होगा -1, यह 5 है तो यह होगा 5, -3 तो -3।
ये देखिए बच्चों, किसका मान है? ए का मान है। बीच में प्लस, हम भी करेंगे प्लस। बी का मान है। अब देखते हैं बी का मान क्या दिया है। बी का मान कितना दिया है? यह 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 4 है और -5 है। अब देखिए ए प्लस बी, अगली हम कर देते हैं बराबर। अब यह बताइए 4 और 7, 7 और 4 मिला के कितना हो जाएगा? 11। और यह बताइए, यह -1 दिख रहा है और यहाँ पर कितना दिख रहा है? 7 है। अगर हम 7 में से 1 को घटा देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 और प्लस कितना है? 4 है। 5 को हम 4 में जोड़ेंगे, कितना होगा? 9 हो जाएगा। -3 -8 जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, इसलिए ये आएगा -8। यह बच्चों जो मान निकल कर आया है, ये किसका मान निकल कर आया है? ए प्लस बी का। अब हमें निकालना किसका है? ए माइनस बी का। तो हम ए माइनस बी का भी मान निकाल लेते हैं। यह देखिए ए माइनस बी, ए का जो मान है, ए का जो मान है वह 4 -1 और यहाँ पर 5 और -3। बीच में देखिए माइनस दिया गया है, तो हम लोग भी करेंगे माइनस। और देखिए यह बी है ना, अब बी का मान कितना दिया है? 7 है, फिर 7 है, 4 है और -5 है। अब देखिए हम घटाते हैं। यह देखिए यह 4 प्लस में है और यहाँ से यह 7 किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो -7 में से अगर 4 घटाएंगे, यह आएगा -3 आ जाएगा। यह देखिए -7 है और यहाँ -1 है, -7 -1 मिलाकर हो जाएगा -8। यह देखिए 5 प्लस में है, लेकिन यहाँ 4 क्या है? माइनस में। अगर 5 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखिए -3 है ना, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यह माइनस यह माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पर +5 और -3, 5 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो यह आएगा 2। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए इसमें दिया है, यदि ए का मान दिया है तथा बी का मान दिया है, हमसे पूछा किसका मान है? 3a - 2b का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो देख लीजिए किसका मान निकालना है। 3a - 2b, 3a - 2b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या करेंगे? देखिए 3 लिखा गया ना, तो हम लोग भी 3 लिखेंगे। और आगे देखिए क्या दिया है, ए दिया है। ए का मान देखिए क्या दिया है? 1 है, 2 है, 3 है, फिर 0 है, 5 है और 7 है। फिर देखिए 6, 8 और 9 है। अब बीच में बताइए क्या दिया है? माइनस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस। अब देखिए यहाँ बी दिया है ना, बी का मान कितना दिया है? देखिए यह 2 है, 0 है, 3 है, फिर 3 है, 0 है और 5 है। फिर नीचे 5 है, 7 है और 0 है। जब भी देखिए यह 3 बाहर है, अब इसका हम क्या करते हैं? अंदर गुणा कराते हैं। जब इसका हम अंदर गुणा कराते हैं तब देखिए कितना होगा। 3 का 1 में अब गुणा कराएंगे तो ये 3 आएगा। 3 का जब हम 2 में गुणा कराएंगे तो यह 6 आ जाएगा। 3 का अगर हम 3 में कराते हैं तब यह 9 आता है। 3 का फिर 0 में कराएंगे तब यह 0 आएगा। 3 का 15 में कराएंगे, अरे 5 में कराएंगे तब यह 15 आ जाएगा। और 3 का अगर हम 7 में कराते हैं तब यह आता है 21। और 3 का 6 में करेंगे तो यह आएगा 18। 3 का 8 में गुणा कराएंगे तो यह आएगा 24। और 3 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो यह आएगा 9 त्रिके 27। अब बीच में माइनस है, लिखेंगे माइनस। अब 2 का अंदर गुणा कराते हैं। अब देखिए यह कितना होगा? 2 का 2 में जब गुणा करेंगे यह 4। अब 2 का गुणा अगर हम 0 में करते हैं तब कितना आएगा? 0। 2 का अगर 3 में करेंगे तब आएगा 6। इसी प्रकार 2 का फिर 3 में करते हैं तब भी आता है 6। फिर 0 होगा। फिर 2 का 5 में करेंगे तो यह होगा 10। फिर 2 का गुणा फिर 5 में करेंगे यह भी होगा 10। और 2 का गुणा अगर हम 7 में कराएंगे
तो ये होगा 14 और 2 का गुणा अगर हम 0 में कर रहे हैं तो यह आएगा 0। अब नीचे देखिए क्या कर सकते हैं, बीच में सिंबल किसका है, माइनस का है, यानी इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, घटाइए। ये देखिए 3 प्लस में है, लेकिन यह 4 किस में दिख रहा है, माइनस में। तो अगर -4 में से अगर +3 को घटाओगे तो आएगा -1। अब देखिए यह -0 है और यहाँ पर 6 है, अर्थात 6 में से 0 घटाएंगे हम तो आएगा 6। यह 9 है और यह -6, 9 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अब यह 0 -6, अगर 0 में से -6 को घटाना है तो आएगा -6। अब 15 में से 0 घटाएंगे तो यह आएगा 15। 21 प्लस में है लेकिन 10 माइनस में है, अगर 21 में से हम 10 घटाएंगे तब यह आएगा 11। अब ये 18 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो यह आएगा 8 आ जाएगा। अब 24 में से अगर 14 घटाएंगे तब यह कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब 27 में से अगर हम 0 घटाएंगे ये कितना आएगा, यह आ जाएगा 27। और प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का यही है आंसर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें करा है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस y का मान दिया है तथा x माइनस y का मान दिया है। इन दोनों मान की सहायता से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, x प्लस y, देखिए क्या दिया है, x प्लस y इक्वल टू कितना दे दिया है, 1 -2 और 3 दिया है और 4 दे दिया है। और नीचे क्या हो जा रहा है, x माइनस वाई बराबर यह हो जाएगा 3, 2, -1 और 0। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए ये होगा x प्लस वाई बराबर ये कितना होगा, 1 -2 और ये होगा 3 और ये हो जाएगा 4। और ये देखिए x माइनस वाई बराबर नीचे क्या दिया है, यह 3 दिया है और यह 2 दिया है, आई -1 दे दिया है, 0 दे दिया है। यह देखिए दोनों समीकरण दिए गए हैं। अब इनको हम जोड़ रहे हैं तब देखिए क्या होता है, आज जितना प्लस दिख रहा है उतना क्या दिख रहा है, माइनस, यानी कि y से y कट जाएगा। x में x को जोड़ेंगे यह 2x हो जाएगा बराबर, इसको भी जोड़ लेते हैं। यह देखिए 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, -2 +2 यह तो 0 हो जाएगा। अब यह देखिए यह +3 है और यह -1 है, अगर 3 में से 1 को घटाएंगे यह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 4 0 जोड़ेंगे दिया जाएगा 4। अब देखिए क्या करते हैं, हमें चाहिए था x का मान, यह 2 गुणाकार में है, अगर बराबर के उस साइड भेजते हैं तो यह 2 जो है भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात यह x बराबर अगर हम 2 से इसमें भाग देंगे तो 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर 0 में 2 से भाग देंगे तो यह होगा 0। अब 2 में 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 1। और देखिए अगर 2 से 4 में भाग देंगे मेरे प्यारे साथियों यह आ जाएगा 2। यह आ गया मान किसका, x का। अब इस x के मान की सहारा से हम चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यह देखिए यह x प्लस में है ना, अगर इसको बराबर के उस साइड जब भी भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात y बराबर जो मान मिलेगा हमको, यह मान कितना दिख रहा है, 1 है, 1 -2 है और ये देखिए 3 है
और यह कितना है 4, और माइनस कितना है, ये प्लस x था, अगर इसको बराबर उस साइड भेजेंगे तो किस में आएगा, माइनस में। अब देखिए यह y होगा बराबर, यह कितना होगा 1 -2 और यह 3 और यह 4 माइनस x का मान देखिए कितना है, कितना निकल कर आया है, 2 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। अब देखिए बीच में सिंबल किसका दिख रहा है, माइनस का दिख रहा है ना, तो हम घटा लेते हैं इसको भी। यह देखिए y इक्वल टू कितना हो सकता है, अब देखिए -2 है और +1 है, इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो -1 आएगा। अब यह -2 है, 0 घटाना है तो यह आएगा -2। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तब यह कितना आएगा, 2। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। अगर हम मान लीजिए ए का मान, बी का मान और सी का मान दिया है, तो कह रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए और ए माइनस बी का भी मान निकालना है, 3a माइनस सी का भी मान निकालना है, ए बी और बी ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। क्या दिया देखिए, यह हमसे कह रहा है ए प्लस बी यानी ए प्लस बी। अब देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान जो दिया है वह 2 है और यह 4 है, यह 3 है और यह 2 है। बीच में सिंबल किसका है, प्लस है ना, तो हम लोग भी लिखेंगे प्लस। और यह देखिए यह बी है, बी का मान कितना दिया है, यह 1 है तो लिखेंगे 1, और यह 3 है तो 3 होगा, और यह -2 है और यह कितना है 5 है। अब जोड़ लीजिए सबको, यह देखिए ए प्लस बी है तो लिख लेते हैं ए प्लस बी, और यह देखिए 2 और 1, 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, यह तो 3 होगा, और 4 और 3, 4 3 7। अब ये 3 प्लस में ना, लेकिन 2 क्या है माइनस में। अगर 3 में से हम 2 को घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए 2 भी प्लस में, 5 भी प्लस में, 5 से 2 मिला के ये हो जाएगा 7। इसका यह रहा आंसर। अब देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्या दिया है, a माइनस बी दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, a का मान देखिए कितना दिया है, सबसे पहले लिख लीजिए a माइनस बी। a का मान 2 है और 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। अब देखिए माइनस है तो लिखेंगे माइनस बी, बी का मान कितना दिया है, यह देखिए 1 है, लिखेंगे 1, यह कितना है 3 है, 3 कर लेंगे, -2 और 5 है तो 5। अब यह बताइए बीच में क्या दिख रहा है, माइनस है ना, तो माइनस का मतलब अब इसको हम घटाते हैं तो देखिए यह क्या होगा, a माइनस बी बराबर, अब यह बताइए 2 में से 1 अगर हम घटाते हैं कितना आएगा, ये तो 1 आ जाएगा। 4 में से 3 घटाइए तभी कितना आएगा, 1 आएगा। अब यह देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और +2 और +3 मिलाकर 5। अब ये देखिए 2 तो प्लस में दिख रहा है, लेकिन इसके आगे दिख गया माइनस, यानी कि ये -5 है, और -5 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो आएगा -3। इसका यह रहा आंसर। अब देखते हैं तीसरा वाला। देखिए तीसरा क्या दिया है, यह दिया है 3a माइनस सी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यह 3 दिया है तो हम 3 लिखे हैं, इसके जस्ट सामने दिया है a, तो हम क्या लिखेंगे a का मान कितना दिया है, 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। बीच में क्या दिया है, बीच में माइनस, तो हम लोग भी करेंगे माइनस। अब यहाँ पर देखिए b नहीं बल्कि क्या दिया है, c दिया है। अब यहाँ पर मान किसका रखेंगे हम लोग, c का। यह देखिए c का मान कितना दिया है, -2 है, 5 है और 3 है और कितना है 4 है। अब देखिए इसके बाद 3 दिया है, पहले इस 3 का अंदर हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जब अंदर अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो यह कितना होगा, 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 3 दूनी के 6।
बीच में सिंबल है माइनस का, तो होगा माइनस। अब देखिए यह कितना दिया है, -2, 5, 3 और 4। अब क्या करना है, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाते हैं। यह देखिए यह 6 प्लस में है और यह माइनस मिला के क्या आएगा, प्लस, अर्थात 6 + 2 कितना होगा, ये तो 8 हो जाएगा। अब देखिए 12 प्लस में है, लेकिन यह जो 5 है ये किस में हो रहा है, माइनस में। तो 12 में से अगर हम 5 को घटाएंगे कितना आएगा, यह आ जाएगा 7। अब इसी प्रकार यह देखिए यह 9 दिया ना, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो यह आएगा 6। अब 6 प्लस में है और 4 भी प्लस में है, लेकिन इसका आगे क्या है, माइनस है, यानी कि -4 हो गया। तो 6 में से अगर 4 घटाएंगे ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यह भी है आंसर। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, यह दिया ए बी, अर्थात ए का बी में क्या करना है, गुणा करना है। अभी तक हम सीखे थे जोड़ घटाना, अब हमें सीखना है गुणा। तो आइए सीखते हैं गुणा कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें लिखना है ए का मान। अब देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 2, फिर यह कितना है 4 है, यह माइनस, अरे यह 3 है, खाली 3 लिखेंगे, और यह 2 है तो हम लिखेंगे 2। अब देखिए बी का मान, और बी का मान कितना है, 1 है, फिर कितना है 3 है, और देखिए यह कितना दिख रहा है, -2 है ना, ये -2 होगा, और यह कितना है 5 है, तो होगा 5। अब देखिए गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर यह पंक्ति है, यह 2 और 4 क्या है, अगर पंक्ति है, इनका गुणा हम पहले स्तंभ में कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा, यह 2 है, इस 2 का गुणा पहले हम 1 में करेंगे, सही से समझिएगा। इस 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो आएगा 2, बीच में हम करते हैं प्लस, लेकिन ये देखिए यह माइनस प्लस मिला के ये हो जाएगा माइनस। ये देखिए 4 है ना, अब इस 4 का नीचे गुणा करेंगे, इस 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यानी पहले पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ में कर लिए। ठीक इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति उठाएंगे और इसका भी गुणा पहले स्तंभ में करेंगे। यह बताइए यह 3 है ना, इस 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में, तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। अब ये देखिए माइनस है ना, तो हम भी लगाएंगे -2 का 2 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 4। अब देखिए अब ठीक इसी प्रकार से फिर पहली पंक्ति का गुणा अब हम स्तंभ में करेंगे। अब देखिए 2 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो यह आएगा 6। अब देखिए यह दोनों प्लस में है इसलिए लिखेंगे प्लस, और यह 4 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे यह होगा 20। अब देखिए 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यह होगा 9। अब 2 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो यह 5 दूनी के 10 हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, यह -8 है और यह +2 है। अगर -8 में से 2 घटाएंगे तो -6, -4 में से 3 को घटाएंगे तो -1। 20 को अगर 6 में जोड़ेंगे तो 20 6 26, 10 को 9 में जोड़ेंगे तो 10 9 कितना होगा 19। इसका यह रहा आंसर। अब देखते हैं 5वां वाला क्या दिया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5वें में क्या दिया है, इसमें करा है b × a, b a, अर्थात पहले हमें b का मान लिखना है उसके बाद a का मान लिखना है। तो यह देखिए b का मान कितना है 1 है, और यह कितना है 3 है, और यह -2 है, और यह कितना है 5 है। अब देखिए a का मान कितना दिया है, a का जो मान है पहले 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। इस तरह देखिए b का मान और a का मान हम लिख लिए हैं। अब देखिए इनका करना आपस में गुणा। तो देखिए क्या करते हैं दोस्तों,
आप लोग को बता दिया गया है कि इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में करना है, अर्थात एक का गुणा पहले हम दो में करेंगे। अगर एक का गुणा हम दो में करेंगे तो कितना आएगा, यह दो आ जाएगा। और तीन का गुणा अगर हम तीन में करेंगे तो यह तीन त्रिके 9 होगा। अब नीचे देखिए, अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, इसका भी गुणा हम पहले स्तंभ में करते हैं। तो -2 का गुणा अगर +2 में करेंगे तो ये -4 आएगा। और 5 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो ये 5 3 या 15 होगा। अब देखिए इसी प्रकार से इसका गुणा हम 4 में करेंगे, ये 4 आएगा। और 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। -2 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 4 दूनी के 8। 5 से गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी के 10 बराबर देखिए क्या होगा, 9 2 11, ये हो जाएगा 11। 6 4, ये होगा 10। 15 प्लस में लेकिन 4 माइनस में, अर्थात 15 में से हम 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 11। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 करा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखिए इसमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। अब यह देखिए ए को अगर हम ए में जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, ए को अगर ए में जोड़ेंगे तो ये आएगा 2a। अब यह देखिए ये तो माइनस भी है और यह क्या है प्लस भी है। अगर प्लस भी और माइनस भी दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपस में घट कर कितना हो जाएंगे 0। यह भी प्लस भी माइनस भी, यह भी 0। ए को ए में जोड़ेंगे ये होगा 2a। इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी दोनों को आपस में जोड़ना ही है। जोड़िए, ये देखिए यह दिख रहा है a² + b², इसमें जोड़ेंगे 2ab को, ये होगा 2ab। और यह देखिए b² + c², इसमें भी जोड़ना है 2bc को। और यह देखिए यह भी दिख रहा है a² + c², इसमें जोड़ना है -2ac को। और यह देखिए नीचे दिख रहा है a² + b², इसमें जोड़ना है -2ab को। अब देखिए यह दिख रहा होगा आप लोग को a² + b² + 2ab, यह फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यह b + c का होल स्क्वायर हो जाएगा। यह होगा b + c का होल स्क्वायर। और यह होगा, अब देखिए a² + b² -2ab जो होता है यह फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। यह होगा a - c का होल स्क्वायर। और यह a - b का होल स्क्वायर, यह होगा a - b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। आइए इसी का हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्या दिया है, इसमें भी क्या करना है, दोनों के आपस में जोड़ना है। तो आइए हम इसको भी जोड़ते हैं। यह देखिए यह +12 और यह -1 है। अब इस 12 में से अगर 1 घटाएंगे यह आएगा 11। और यह देखिए 7 है और यहाँ पर कितना है 4, और यह दोनों प्लस में है तो 7 4 मिला के कितना हो जाएगा, ये भी होगा 11। यह देखिए 6 है और यह देखिए 6 है। 6 में अगर हम 6 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए यह 8 है और यह भी कितना है 8। 8 में हम 8 को जोड़ेंगे यह आएगा 16। 5 को 0 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 5। 16 को 5 में जोड़ेंगे तो 16 5 21 हो जाएगा। हाँ देखो 2 दिया गया और यह 3 दिया गया है। 3 को जब हम 2 में जोड़ेंगे तो 3 2 मिला के 5। 8 2 कितना होगा 10। 5 4 कितना हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन का रहा यह आंसर। अब देखते हैं चौथा वाला क्वेश्चन क्या दिया। देखिए इसमें भी क्या करना है, दोनों के बीच में है चिन्ह प्लस का, तो इन दोनों को आपस में जोड़ना है।
तो जोड़िए क्या होगा। यह पहले क्या दिया है, काश स्क्वायर यक्स दिया है, तो हम लोग भी लिखेंगे काश स्क्वायर यक्स, बीच में प्लस प्लस, यहाँ पर साइन स्क्वायर यक्स है, हम लोग भी लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स। अब यह देखिए आगे साइन स्क्वायर दिया गया है, तो साइन स्क्वायर यक्स, बीच में प्लस प्लस, यह काश है ना, तो हम लोग भी लिखेंगे काश स्क्वायर कितना यक्स। अब देखिए यह साइन दिया गया है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स। अब इसको जोड़ना है किसमें, काश में जोड़ना है, यह कितना हो जाएगा प्लस काश स्क्वायर यक्स। और यह देखिए अब इस काश को साइन में जोड़ना है, तो यह कितना हो जाएगा काश स्क्वायर यक्स और प्लस कितना है साइन स्क्वायर यक्स। अब देखिए क्या होगा, काश स्क्वायर यक्स प्लस साइन स्क्वायर यक्स, इसका मान जो होता है वो होता है 1, इसका भी होगा 1, इसका भी होगा 1 और इसका भी होगा 1। इस क्वेश्चन का रहा है आंसर। तो आई होप कि बच्चों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को पूरे मैथ का निचोड़ देते जा रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।